अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो एक वक्त में दुनिया की सुपर पावर था। एक ऐसा मुल्क जहां सबसे ज्यादा अरबपति लोग आबाद हैं और आज भी ये दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। एक ऐसा मुल्क जिसकी खूबसूरती देखकर आप उसके दीवाने हो जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल इन्फो ज़ीशान को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए अब वीडियो का आगाज करते हैं। जी हां, आज हम बात करने जा रहे हैं रूस की। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रूस दुनिया में इतना बड़ा क्यों है, ये कैसे सुपर पावर बना और फिर कैसे टूट गया। उसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि उस मुल्क की खूबसूरती का हर कोई दीवाना क्यों है। रूस में घरों के दरवाजे अंदर की तरफ क्यों खुलते हैं और यहाँ के लोग बाकी दुनिया से मुख्तलिफ क्यों हैं। उसके अलावा हम बहुत से ऐसे दिलचस्प हकायक भी बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी न सुने हों। दोस्तों, रूस का ऑफिशियल नाम रूसी फेडरेशन है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, जिसका कुल रकबा तकरीबन 1,17,00,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो पूरी दुनिया का तकरीबन 11% बनता है। इस मुल्क की आबादी तकरीबन 14,45,00,000 है और आबादी के लिहाज से ये दुनिया में 9वें नंबर पर आता है। अक्सर लोगों के जहन में सवाल होता है कि रूस एशिया में है या यूरोप में। तो दोस्तों, रूस दोनों बराज़मों में फैला हुआ है। उसका कुछ हिस्सा एशिया में और कुछ यूरोप में वाक़ई है। रूस की सरहदें कई ममालिक से मिलती हैं, जिनमें चीन, जापान, शमाली कोरिया, मंगोलिया, काज़ाकिस्तान, अज़रबैजान, जॉर्जिया, यूक्रेन, फिनलैंड और नॉर्वे शामिल हैं। रूस का दाराल हुकूमत मॉस्को है, जहां दुनिया के सबसे ज्यादा अरबपति लोग रहते हैं। एक दिलचस्प बात यह है कि रूस के पास दुनिया के सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं। रूस का मौसम ज्यादातर सर्द रहता है, इसी वजह से यहाँ घरों के दरवाजे अंदर की तरफ खुलते हैं ताकि बर्फ के बायस दरवाजा बंद ना हो जाए। मॉस्को का रेड स्क्वायर और क्रेमलिन दुनिया भर के सयाहों की तवज्जो का मरकज है। रूस के खानों में ब्लैक ब्रेड और ओलिवियर सैलेड बहुत मशहूर है। रूस एक ऐसा नाम जो कभी दुनिया की सुपर पावर था और आज भी आलमी सियासत में एक बहुत बड़ी ताकत माना जाता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर रूस इतना बड़ा कैसे बना, ये कैसे सुपर पावर बना और फिर ऐसा क्या हुआ कि ये टूट कर कई हिस्सों में तकसीम हो गया। दोस्तों, इन तमाम सवालात के जवाब आपको इस मुकम्मल सीरीज में मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रूस के जोग्राफिया की। रूस दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, जिसका रकबा इतना ज्यादा है कि अगर आप इसके एक कोने से दूसरे कोने तक सफर करें तो कई दिन लग सकते हैं। ये मुल्क यूरोप और एशिया दोनों बड़े आज़मों में फैला हुआ है और यही बात इसे दुनिया के दूसरे ममालिक से मुनफरिद बनाती है। रूस के अंदर मुख्तलिफ सकाफतें, ज़बानें और रहन सहन पाए जाते हैं। एक शहर से दूसरे शहर जाएं तो ऐसा लगता है जैसे आप किसी और मुल्क में आ गए हों। रूस के 11 टाइम जोन्स हैं, जिसका मतलब है कि एक ही वक्त में कहीं। यहाँ के लोग सेहतमंद रहने को बहुत अहमियत देते हैं, इसलिए आपको मोटे लोग कम नजर आएंगे। दोस्तों, रूस की तारीख भी बहुत शानदार और पेचीदा रही है। ये मुल्क कई जंगों, इनकलाबात और तब्दीलियों से गुजरा है, जिन्होंने उसे आज का रूस बनाया है। 1917 का इनकलाब रूस की तारीख का एक अहम मोड़ था, जिसने पूरे निजाम को बदल कर रख दिया। इस इनकलाब के बाद सोवियत यूनियन वजूद में आया, जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में शुमार होने लगा। लेकिन वक्त के साथ साथ हालात बदलते गए और 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया। ये वाकया दुनिया की तारीख के अहम तरीन वाकयात में से एक माना जाता है। दोस्तों, रूस की खूबसूरती भी किसी से कम नहीं। यहाँ के जंगलात, दरिया, पहाड़ और बर्फ से ढके इलाके एक ख्वाब जैसा मंजर पेश करते हैं। खास तौर पर साइबेरिया का इलाका अपनी शदीद सर्दी और कुदरती हुस्न की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ इंसानों का रहना इंतहाई मुश्किल है, लेकिन फिर भी लोग वहाँ जिंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, रूस की सकाफत भी बहुत मुनफरिद है। यहाँ मौसीकी, रक्स और आर्ट को बहुत अहमियत दी जाती है। रूसी बैले डांस पूरी दुनिया में मशहूर है और इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है सन 1917 से, जब रूस में एक जबरदस्त इनकलाब आया जिसे रूसी इनकलाब कहा जाता है। ये वो वक्त था जब रूस में बादशाहत कायम थी और अवाम अपनी जिंदगी से शदीद तंग आ चुके थे। गुर्बत, भूख और नाइंसाफी ने लोगों को बगावत पर मजबूर कर दिया। इसी दौरान एक लीडर सामने आया जिसका नाम था व्लादिमीर लेनिन।
उसने अवाम को मुत्तहिद किया और हुकूमत के खिलाफ एक बड़ी तहरीक चलाई। आखिरकार 1917 में जार हुकूमत का खात्मा हो गया और रूस में एक नई हुकूमत कायम हुई। यही वो लम्हा था जब दुनिया ने एक नई ताकत को जन्म लेते देखा। दोस्तों, इस इनकलाब के बाद 1922 में एक नया इत्तेहाद कायम हुआ जिसे सोवियत यूनियन कहा गया। ये सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि 15 रियासतों का एक मजबूत इत्तेहाद था। इन रियासतों में यूक्रेन, बेलारूस, जॉर्जिया, आज़रबाईजान, आर्मीनिया, काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और दीगर शामिल थे। ये इत्तेहाद दिन बदन ताकतवर होता गया और देखते ही देखते दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में शामिल हो गया। दोस्तों, सोवियत यूनियन ने सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि खला में भी अपनी ताकत दिखाई। 1957 में सोवियत यूनियन ने दुनिया का पहला मसनूई सैयारा स्पुटनिक खला में भेजा। ये एक ऐसा कारनामा था जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। दोस्तों, रूस में सर्दी का आलम कुछ ऐसा होता है कि आम इंसान सोच भी नहीं सकता। साइबेरिया का इलाका दुनिया के सर्द तरीन इलाकों में शुमार होता है, जहां दर्जा हरारत -60 डिग्री तक भी पहुंच जाता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि लोग वहां भी नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे होते हैं। यहाँ के लोग बचपन से ही सख्त मौसम के आदी हो जाते हैं। दोस्तों, रूस में घरों के दरवाजे अंदर की तरफ खुलते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह बर्फ है। जब बाहर ज्यादा बर्फ जम जाती है तो अगर दरवाजा बाहर की तरफ खुले तो वो खुल ही नहीं सकता। इसीलिए रूस में तकरीबन हर घर का दरवाजा अंदर की तरफ खुलता है। दोस्तों, रूस में ट्रैफिक कवानीन भी काफी सख्त हैं। अगर आप गंदी गाड़ी के साथ सड़क पर निकलें तो आपको जुर्माना हो सकता है। ये कानून सफाई को बरकरार रखने के लिए बनाया गया है। दोस्तों, रूस के खाने भी बहुत मुनफरिद होते हैं। यहाँ की मशहूर डिशेज में बोर्शेट, चकंदर का सूप, पिलमेनी, डम्पलिंग्स और ओलियोवेर सलाद शामिल हैं। ये खाने न सिर्फ मजेदार होते हैं बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं। दोस्तों, रूस में तालीम का मेयार भी बहुत बुलंद है। यहाँ की यूनिवर्सिटियाँ दुनिया भर में मशहूर हैं और हजारों बैनुल-अक़वामी तलबा यहाँ तालीम हासिल करने आते हैं। खास तौर पर मेडिकल और इंजीनियरिंग की तालीम के लिए रूस एक बेहतरीन ऑप्शन माना जाता है। दोस्तों, रूस में इंटरनेट और टेक्नोलॉजी भी बहुत तरक्की याफ्ता है। यहाँ के लोग ऑनलाइन सर्विसेज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो शॉपिंग हो, बैंकिंग हो या ट्रांसपोर्ट। दोस्तों, एक और हैरानकुन बात यह है कि रूस में कुछ ऐसे शहर भी हैं जिन्हें खुफिया शहर कहा जाता है। ये शहर आम लोगों के लिए बंद होते हैं और यहाँ खास किस्म के साइंसी या फौजी काम किए जाते हैं। इन शहरों का जिक्र नक्शों में भी नहीं होता। दोस्तों, रूस के पास दुनिया के सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हथियार आज भी मौजूद हैं, जो उसे एक बड़ी फौजी ताकत बनाते हैं। इसी वजह से दुनिया के बड़े फैसलों में रूस का किरदार बहुत अहम होता है। दोस्तों, अगर हम रूस की सयाहत की बात करें तो ये मुल्क सयाहों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। यहाँ के जंगलात, बर्फानी पहाड़, झीलें और तारीखी इमारतें हर किसी को अपनी तरफ खींचती हैं। खास तौर पर मॉस्को का रेड स्क्वायर और क्रेमलिन हर सयाह की पहली पसंद होते हैं। इसी तरह सेंट पीटर्सबर्ग का शहर अपनी खूबसूरती और तारीखी इमारतों की वजह से मशहूर है। दोस्तों, रूस के लोग अपनी सकाफत और रिवायात को बहुत अहमियत देते हैं। ये लोग अपनी जबान, मौसीकी और रिवायती लिबास पर फख्र करते हैं। रूसी बेले डांस पूरी दुनिया में मशहूर है और इसे देखना एक मुनफरिद तजुर्बा होता है। दोस्तों, अगर आप रूस जाने का प्लान बनाते हैं तो आपको कुछ चीजों का ख्याल रखना जरूरी है। सबसे पहले जबान। यहाँ ज्यादातर लोग अंग्रेजी नहीं बोलते, इसलिए आपको कुछ बुनियादी रूसी अल्फाज सीखने पड़ेंगे। दूसरी चीज, मौसम। यहाँ का मौसम बहुत सख्त होता है, इसलिए आपको मुनासिब कपड़े साथ लेकर जाने होंगे। दोस्तों, आखिर में यही कहूंगा कि रूस एक ऐसा मुल्क है जिसे अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां हर चीज अलग है, हर चीज मुनफरिद है और हर चीज हैरानकुन है। अगर आपको जिंदगी में कभी मौका मिले तो रूस का सफर जरूर करें, क्योंकि ये एक ऐसा तजुर्बा है जो आप कभी नहीं भूलेंगे। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये मुकम्मल सीरीज पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।